हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन है ये आपके 8 अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं, यानी कि 8 टॉपिक के 24 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कोई भी इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, चाहे जहां आप ढूंढ लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में जो 8 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो यहां पर दिया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके 3 क्वेश्चन। सेकंड है सिंथेसिस, 3 क्वेश्चन। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, 3 क्वेश्चन। फोर्थ है सिंटैक्स, इसके भी 3 क्वेश्चन। 5 है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके 3 क्वेश्चन। 6 है सिनोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चन। 7 है एंटोनिम और 8 नंबर हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन सभी टॉपिक के 8 टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टोटल 24 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे जो हमारा मॉडल पेपर जारी हुआ है, जिस प्रकार से उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसे सिंटैक्स भी ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं। सेम उसी तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बना सकूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी टॉपिक के रूल्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि पूरा रूल तो हम पढ़ नहीं सकते, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ चुके हों, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है उन सभी के लिए ये वीडियो मैं लाया हूं, ठीक है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पता हैं। देखिए, फर्स्ट है अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि अनिल कहेगा द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, लोगों को एटम बम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अनिल हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल से आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि जो हमारे रिपोर्टेड क्लास है ये सिंपल है, ठीक है। तो अनिल विल से दैट द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, ठीक है। यानी कि अनिल कहेगा कि लोगों को एटम बम का यूज नहीं करना चाहिए। यहां पर सिर्फ हमें दैट का यूज बीच में कर देना है, कंजक्शन दैट का यूज, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अभी और भी आपके हार्ड, थोड़ा टफ लेवल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेकंड वाला देखिए, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है राजेश सेड टू मी डू यू नॉट नो रजत, यानी कि राजेश ने मुझसे कहा क्या तुम रजत को नहीं जानते हो। अब देखिए, इसमें जो रिपोर्टेड क्लास आपका है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे राजेश। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका रिपोर्टेड क्लास है तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आस्क्ड मी, बीच में हम डैट के स्थान पर इफ लगाएंगे। यहां पर इफ या वेदर को आपको पता होगा, इफ लगाइए या ये वाला वेदर लिखिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो इफ, ठीक है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है। मी के लिए सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे आई। चूंकि आपका जो रिपोर्टेड क्लास है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसे हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ आई, ठीक है, आई के बाद आपको यहां पर लिखना है डिड नॉट। देखिए, डिड का यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। डिड नॉट नो रजत, ठीक है, रजत। बस समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमारा तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी कि हमारा तीसरा लास्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। देखिए, द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत कमरे से बाहर जाओ। ये है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। यहां पर आदेश दिया जा रहा है, यानी कि टीचर ने मुझसे कहा तुरंत कमरे से बाहर जाओ, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द टीचर उन्होंने आदेश दिया है। आदेश के लिए हम फैट टू के स्थान पर यूज करेंगे ऑर्डर्ड, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक है। अब यहां पर हम टू का यूज करते हैं, टू
वहां पर इफ का यूज किया था हमने इंट्रोगेटिव में, यहां पर टू से हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो टू, बाकी आपको ऐसे लिख देना है, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। बस ये आपका बन चुका है इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को जोड़ना, ठीक है। यहां पर आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग वही रहना चाहिए। जैसे देखिए, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था। ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। इसको आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। देखिए दो सेंटेंस है, दोनों को जो जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जो सेंटेंस आपको बनाना है वो होना चाहिए सिंपल सेंटेंस, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। देखिए तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, विंग डिसअपॉइंटेड, विंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, यानी कि निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे दूसरा देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया, ठीक है। इसको आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आपको कट कर देना है, ठीक है, अच्छे से। देखिए आपको लिखना है ही डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट हमने नहीं लिखा था, तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड। यहां पर मैंने सो लगा दिया, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। ऊपर क्या था, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया। नीचे भी वही है, ठीक है, बट ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है, ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ्स, ही वेंट टू मार्केट, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, वह बाजार गया, ठीक है। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे ही वांटेड, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। अब यहां पर हम इंफिनिटिव बना देंगे, टू बाय सम क्लोथ्स, टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है। तो ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, यानी कि वह कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। सेम वही अर्थ है, ठीक है, बट इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। बस यही आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसमें भी आपको वही करना है। देखिए यहां पर ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आप सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन वहां पर दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को हमें जोड़ना था, लेकिन यहां पर हमें सेंटेंस दिया रहेगा डायरेक्टली, उसे हमें सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है, यानी कि कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। देखिए अभी इसी क्वेश्चन को हमने उल्टा किया था, ये कंपाउंड दिया गया, इसे हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वहां पर क्या दिया गया था, सिंपल दिया गया था, हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। इसको आप सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, इसका मतलब होगा उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो वही है, मैंने इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। याद रखिएगा इसमें भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेम वही मीनिंग रहना चाहिए, ठीक है, चाहे जो हो जाए। 8वां है, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी कि एक हाथी सबसे हैवी, सबसे भारी जानवर होता है, ठीक है। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यहां पर हम लिखेंगे नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा,
कोई भी जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि हाथी। ऊपर क्या था, हाथी सबसे भारी जानवर है, नीचे है कोई भी जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि हाथी। दोनों का अर्थ सेम है बट हमने कन्वर्ट कर दिया। 9 नंबर देखिए, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, यानी कि हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे डज एवरी मदर नॉट लव हर चाइल्ड। इसका मतलब होगा, क्या हर माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती हैं? वही सेम, क्या हर माता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती है, सेम वही अर्थ है, बट हमने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंटैक्स। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन सिंटैक्स का होगा। सिंटैक्स क्या है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को शुद्ध कीजिए, कुछ उसमें गलतियां जो है, मिस्टेक्स हैं, उसको सही कीजिए। जैसे देखिए, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि वह खेलों में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, यानी कि वह खेलों में इंटरेस्ट रखता है। यहां पर क्या होगा, ही, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी, ठीक है, तो ही इज मच, वेरी के स्थान पर आपको मच लिखना है। ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि वह खेलों में दिलचस्पी रखता है, ठीक है, बहुत दिलचस्पी रखता है। मच इंटरेस्टेड, बहुत, ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से वेरी के स्थान पर आपको मच कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुरली वांट टू प्ले क्रिकेट। बताइए कौन सा टेंस है ये? ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है, बताइए कौन सा टेंस है? अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो वांट के स्थान पर वांटेड होता। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो वांट के स्थान पर वांट्स होता। तो हमें क्या कर देना है, इसे टेंस में बना ही देना है। मुरली वांट के स्थान पर वांट्स कर देना है। टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होगा मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है, मुरली वांट्स टू प्ले क्रिकेट। समझ में आया? अब ये सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 2000 रुपीज आर द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि इस टीवी का मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, आप लिखिए 2000 रुपीज, आर के स्थान पर आपको इज कर देना है। इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि 2000 रुपए, इस टीवी का मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी में बोले तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे है ए ब्लैक शीप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक काला भेड़, ठीक है, लेकिन ये गलत है, आपको इसका सही मीनिंग यहां पर बताना है। तो ए ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, यानी कि एन अनडिजायरेबल पर्सन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में आया? यानी कि एक बदनाम व्यक्ति, एन अनडिजायरेबल पर्सन, जिसके पास कोई इच्छा ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर है बैग एंड बैगेज, इसका सही आंसर क्या होगा? बैग एंड बैगेज। ए है ऑल द क्लॉथिंग, बी है विदाउट एनी बिलोंगिंग, सी है लीव, डी है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ, यानी कि बोरिया बिस्तरा के साथ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, ठीक है, सारे सामान के साथ। नेक्स्ट हमारा है ऑफ एंड ऑन, ठीक है, इसका मतलब होगा अनियमित, तो इसका ए है एवरीडे, बी है रेगुलरली, सी है नेबर एट ऑल, डी है ओकेजनली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलरली, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अनियमित रूप से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिनोनिम से होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। सिनोनिम्स का मतलब होगा समानार्थी शब्द जिसके अर्थ समान हो। जैसे देखिए 16 है इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आवश्यक होता है? ए है इंफीरियर, बी है बेनिफिशियल, सी है एडवाइजेबल, डी है रिक्वायर्ड। तो देखिए रिक्वायर्ड का मतलब भी होता है आवश्यक, ठीक है,
रिक्वायर्ड है, जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो इसेंशियल का सिनोनिम्स होगा रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड और इसेंशियल का अर्थ एक ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है, यही एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि ये समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ रखते हैं। 17 नंबर है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ या बचाना। ए है सेव, बी है डिस्क्लोज, सी है कमांड, डी है स्नैच। तो रेस्क्यू का होगा सेव, सेव का मतलब भी होता है बचाना, ठीक है। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। तो इसका सही कौन सा होगा? ए है फास्ट, बी है स्लो, सी है मीडियम, डी है साई। तो इसका हो जाएगा साई। साई का मतलब भी होता है डरपोक, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, जिसके अर्थ विपरीत हो, एक दूसरे के एकदम विपरीत। तो देखिए 19 नंबर है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना या रिहा करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए है रिट्रीट, बी है कन्विक्ट, सी है कंसील, डी है डिप्राइव। तो इसका हो जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? अपराधी घोषित करना। तो देखिए एक्विट का मतलब रिहा करना या मुक्त करना, कन्विक्ट का मतलब अपराधी घोषित करना। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो इसका बताइए एंटोनिम कौन सा होगा? ए है इनसाइट, बी है कंसाइज, सी है परसेप्शन, डी है फॉली। तो फॉली का मतलब भी होता है मूर्खता, सॉरी फॉली का मतलब मूर्खता होता है, विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। तो देखिए यहाँ पर बुद्धिमत्ता है, यहाँ पर मूर्खता है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। तो इसका सही वाला कौन सा होगा एंटोनिम? ए है स्टैटिक, बी है नेचुरल, सी है डिसेंट, डी है क्वाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक। डायनामिक का मतलब गतिशील, स्टैटिक का मतलब स्थिर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है एनिमल। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे देखिए 22 है एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ऐसे जानवर जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? ए है एम्बिजियस, बी है एम्बिवेलेंट, सी है एमॉर्फस, डी है एम्फीबियंस। तो जो एम्फीबियंस होते हैं ये पानी में और जमीन पर दोनों रहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ उभयचर, ठीक है, हिंदी में सुना होगा आपने। तो ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, यानी कि उभयचर। नेक्स्ट है 23 नंबर ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? ए है स्टालवार्ट, बी है इंटीनेरेंट, सी है पीडेंट, डी है वेटरन। तो उसको हम कहते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। तो वह व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो उसे हम अनुभवी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? ए है ओमनीसेंट, बी है लर्नड, सी है ओमनी प्रेजेंट, डी है ओमनी पोटेंट। तो उसको हम लोग कहते हैं ओमनीसेंट, यानी कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसे हम ओमनीसेंट कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 12th इंग्लिश ग्रामर के। अब देखिए ये 24 क्वेश्चन मैंने 8 टॉपिक्स से लिए थे। अब आपको बताना है कि इन 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितना क्वेश्चन पहले से ही जानते थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।